ठीक। सिक्स्थ एग्जाम्पल, क्या ये सबका हो गया? बोलो हाँ या ना। प्यारे दोस्तों, ये इट्स अ वेरी स्मार्ट एग्जाम्पल, हालांकि मैंने मना कर दिया था कि ये एग्जाम्पल मेरे लिए छोड़ना, और ये बहुत अच्छा सा है। जरा देखो, पहले मैं इसको कराता हूँ। कराऊँ आर्यन? शुरू करें? प्रियांशु शुरू करें? हाँ भैया। खंडेलवाल करें? ठीक, शुरू। चलो जी। कहता है, लास्ट लाइन पढ़ लें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वो तो हम निकालेंगे, तो यही शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी एजेंट अकाउंट, दोनों के अकाउंट बनाने हैं। चलो जी, स्टार्ट करें। स्केल ले लें। पहला अकाउंट बनाए कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाए कंसाइनी एजेंट अकाउंट। सब बनाएंगे, सब साथ साथ चलेंगे प्यारे दोस्तों। देखो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, तो ये तो साथ साथ एक बार करने ही है, और इसको एक बार दोबारा करोगे तो रिहर्सल इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो बहुत ध्यान से करना है। तो मैं पहला अकाउंट बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाया कंसाइनी अकाउंट, बोले तो एजेंट अकाउंट लिख दिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं। विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर। भैया, एक बार मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है, मेरे को 1 मिनट लगेगा। आप इसको क्योर करेंगे? करो, आप एक बार क्वेश्चन करो। यस सर। चलो दोस्तों, गुड भैया। मैं एक बार पैनल पे वापस आ जाऊं। कर दोस्तों, थोड़ा सा तेज चलेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा स्मार्ट है। विक्रम फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड्स टू सुंदर स्टोर, तो एजेंट है सुंदर स्टोर, उसका ही अकाउंट बना रहे हैं। भैया, अब इस क्वेश्चन में ना कुछ चीजें खास हैं, पहले इस क्वेश्चन को रीड करना पूरा। 5,000 किलो माल भेजा, फूड पैकेट ऑफ। अब 5,000 किलो का ना ब्रेकअप दिया हुआ है। 5,000 किलो में क्या था? अच्छा, अगर घी भेज रहे हैं तो देखना, 1 किलो की भी पैकिंग होती है और आधा किलो की भी पैकिंग होती है। तो 2,000 टिन भेजे 1 किलो वाले। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अब प्यारे दोस्तों बताओ, सारा माल एक तरीके का है या दो तरीके का माल है? सब बोलो, सब बोलो। एक तरीके का है, दो तरीके का माल है? क्या कहती है मयूरी दो बहन? तरीके। हाँ। तो प्यारे दोस्तों, मेरे को दो तरीके का माल है, तो दो स्लैब में हिसाब किताब रखूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक भी बताओ, इकट्ठा निकालूं या दोनों का अलग अलग निकालूंगा? अलग अलग। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे 1 kg वाले का कर रहा हूँ, और देन ½ kg वाला। सो 1 kg वाले 2,000 टिन भेजें। तो 2,000 किलो ही होगा भैया प्यारे दोस्तों। और 6,000 ½ kg वाले, ½ kg वाले 6,000 टिन है, जरा ध्यान से देख लेना। तो इसका 3,000 और 3,000 किलो हो गया, 3,000 और 2,000 5,000 किलो हो गया। तो पक्का भैया, मैं ½ kg वाले 6,000 टिन है, और इसके 2,000 टिन है। तो ये 3,000 और 2,000 5,000 kg हो गया। केजी से नहीं, यूनिट्स जो है, इसकी यूनिट 6,000 टिन है तो 6,000 लिखूंगा, इसकी 2,000 है तो 2,000 लिखूंगा। सोल्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस, द कंसाइनी कमीशन वाज फिक्स एट 5% ऑफ सेल। तो कमीशन है भैया, मैं यहाँ पे लिख लूँ ताकि हम इस लाइन को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं माने। तो कमीशन देना है एजेंट को 5% ऑफ सेल। कोई याद दिला दो, कमीशन 3 तरीके के थे, नॉर्मल और यंग डेडिकेटेड। ट्रेडर, वेरी गुड, और ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग। ये कौन सा है? ये नॉर्मल। नॉर्मल। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, आगे। कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ आइटम। अभी तो मुझे कॉस्ट चाहिए भैया, देखना 1 किलो वाले का 10 रुपया है और इसका 6 रुपया। तो ये मेरा 10 रुपये के हिसाब से टिन जा रहा है, और ये 6 रुपये के हिसाब से, है ना भैया? 20,000 और 36,000, कोई टोटल करके बताओ कितना आ गया? 56,000 आ गया क्या? आ गया खंडेलवाल? चैतन्य आ गया? हाँ भैया। अच्छा, यस सर। अब बताओ, मेरे पास दो तरह का माल है, तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वर्किंग नोट में मैं खाली 1 kg वाला निकालूं, ½ kg वाला, या दोनों का अलग अलग? सब बोलो, सब बोलो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 तरह का माल होगा तो चारों का अलग अलग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ 2 तरह का माल है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला लेने? 1 kg वाला। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला लेंगे? ½ kg वाला। प्यारे दोस्तों, मैं इधर बनाना शुरू करता हूँ, सब जरा साथ साथ चलना मेरे। तो इसके हमने 2,000 यूनिट भेजे थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 10 रुपये के हिसाब से था 20,000 रुपया। इसके हमने 6,000 यूनिट भेजे थे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट
₹6 के हिसाब से 36,000 रुपया, टोटल माल 56,000 का मैंने यहाँ डाल दिया। हाथ के हाथ करते चलो। द कंसाइनमेंट वॉज बुक, भैया अब ये बड़ा कीमती वर्ड आ रहा है। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। प्यारे दोस्तों, किसी को जानकारी हो तो टू पे बेसिस का मतलब बताओ। ऑनर ने माल को बुक करके एजेंट को भेजा, टू पे बेसिस का मतलब, प्यारे दोस्तों टू पे बेसिस का मतलब होता है, अच्छा अब वैसे तो जनरली भेजने का खर्चा कौन पे करता है, सब बताओ। ओनर। ऑनर। अब टू पे बेसिस का मतलब ऑनर नहीं है प्यारे दोस्तों, मालिक ने माल बुक करके भेज दिया, लेकिन कहा जिसको मिलेगा वो पे करेगा, इसीलिए माल भेजने का खर्चा बताओ अब ऑनर पे कर रहा है या एजेंट पे करेगा। एजेंट। So this is very important. टू पे बेसिस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय एजेंट, क्योंकि वर्ड आया टू पे बेसिस। नोट बना के लिख लेना इसका सुंदर सा, क्या आ गया भैया ये। सो प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। टू पे बेसिस, द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड। अब इसके अंदर इसके गहरे में एक बहुत अच्छी सी नई सी एंट्री आ रही है। जितेश आ रहा है ना दोस्त? हाँ भैया। हाँ, बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है दोस्त, जब बोलें तो माइक खोल लेना, नहीं तो साउंड दिक्कत करेगा। थैंक यू भैया। सो प्यारे दोस्तों, अब कहता है जो माल भेजने का खर्चा है वो कितना है भैया, पहली बार कह रहा है, जरा ध्यान से देखना, 2% ऑफ सेल वैल्यू। अभी तक तो ये कहता था 5,000 खर्चा आया, 4,000 खर्चा आया, अब की बार क्या कह रहा है, कितना खर्चा है माल भेजने का, 2% ऑफ सेल वैल्यू। अच्छा, अब ये मेरे को निकालना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, माल भेजने का खर्चा जो माल बिकेगा उस पे आएगा या जो माल भेजा गया उस पे आएगा, सब बताओ। कशिश बता बहन। मान ले बेचे गए कि 1,500 यूनिट, 1,500 यूनिट इसके मिले थे 2,000, भेजने का खर्चा जो माल बिकेगा उस पे आएगा या जो भेजा उस पे आएगा, बोलो बोलो बोलो। जो भेजेंगे। हाँ, जो जो भेजेंगे। भेजेंगे। सो प्यारे दोस्तों, मेरे पास जगह है नहीं है तो मैं इसको रब कर लूं और यहीं पे बनाता हूं प्यारे दोस्तों। 1 kg वाले का अलग से निकाल रहा हूं और ½ kg वाले का अलग से निकाल रहा हूं। 1 kg वाले का फ्रेट का खर्चा कितना था भैया, 2% ऑफ सेल वैल्यू। 2,000 यूनिट भेजे थे, एक यूनिट कितने का था भैया, जरा सेल वैल्यू देख लेना, 15 रुपए ना। 2% ऑफ कॉस्ट प्राइस बोला है या सेल वैल्यू बोला है, सेल वैल्यू बोला है भैया। उठाओ जरा कैलकुलेटर, जिसके पास भी हो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, 30,000 का 2%, बोलो बोलो बोलो, 6,000 आ गया, अभी 6,000 आया ना भाई, अभी या 600 आया। 600 आया है। हाँ, 600 गड़बड़ आएगा। लग रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही है। सो प्यारे दोस्तों, 600 आया। अब ½ kg वाला, इसकी फ्रेट कैसे निकलेगा, 2% ऑफ, 6,000 यूनिट भेजे थे, एक यूनिट का सेल प्राइस देखना यहाँ पे 7 रुपया है, कितना आया, 840। 840। प्यारे दोस्तों, अब बताओ ये किसने पे किया, किसी और ने या एजेंट ने। वर्ड आया था टू पे बेसिस है, टू पे बेसिस का मतलब जिसको मिलेगा वो पे करेगा, सो इट मींस पे किसने किए, एजेंट ने। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ फ्रेट। कि आधे वाला डालूं, एक वाला डालूं या टोटली डाल दूं, टोटली डाल दिया भैया। अच्छा बताओ, क्या ये फ्रेट क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, प्रीति बहन बताएगी, शाबाश बहन। प्रीति बता बहन, कनन बता बहन, क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेगा या नहीं जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, गुड भैया, क्योंकि भैया ये तो माल आने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस तो जुड़ता ही है। सो प्यारे दोस्तों, ये मैंने इसीलिए अलग अलग निकाल के देख रहा था। फ्रेट 600 रुपया, इसका इसका फ्रेट 840। तो प्यारे दोस्तों, जब एजेंट के पास तक माल पहुंचेगा तब ये 20,600 का हो जाएगा, और ये 6,000 यूनिट जब एजेंट के शहर में पहुंचेगी तो 36,840 की हो जाएगी। आगे चलते हैं प्यारे। 1 केस ऑफ 50, अब बढ़िया चीज आ रही है, ध्यान से सुनना। 1 केस कंटेनिंग 50 वन टिन पैकेट, 1 kg टिन, अरे, वॉज लॉस इन ट्रांजिट। 1 किलो वाला 50 यूनिट हमारे लॉस इन ट्रांजिट हो गए। और भैया, व्हाट इज दिस लॉस इन ट्रांजिट, लेस कर लूं, कोई बताओ, नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल। बहुत बढ़िया दोस्त, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब देखना। 20,600 कॉस्ट थी 2,000 यूनिट की, तो 50 की कितनी होगी, बताओ भैया, कनन बता बहन, कैलकुलेट करो जरा जल्दी से बताओ।
1950 यूनिट मिले। कॉस्ट बताओ कोई कैलकुलेट करके। 515। 515, गुड भैया। प्यारे दोस्तों कोई बताओ ये नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल। प्यारे दोस्तों मैं नॉर्मल। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस डालूं और फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना के जितने इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ क्रेडिट में और बाद में उसको पी एंड में ट्रांसफर करूं, ये एक तरीका था, बोलो ना यहाँ। हाँ। इसका एक दूसरा तरीका था, मेरे को यहाँ पर ध्यान से देखना, एबनॉर्मल लॉस के कितने डालने हैं, 515। मैं उस 515 डालने का एक दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ ताकि दूसरा अल्टरनेटिव भी सिखा सकूं। कहता है कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट किया, 450। अभी एडमिट किया है, पैसा नहीं दिया, तो इंश्योरेंस क्लेम के 450, टोटल 515 आना चाहिए। और बाकी पी एंड एल में डाल लूँ, लॉस हो जाएगा ये मेरा। प्यारे दोस्तों कितना आया कोई बताओ। 65। बहुत बढ़िया। क्या ये अल्टरनेटिव टू निकाल के डाला, इससे मेरे को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। क्या इतनी समझ में आई भैया बात। सबको आ गई, चैतन्य आ गई, जितेश आ गई, अनुषा आ गई बात। 200। सब चलेंगे, यस सर। ध्यान से चलेंगे, जमा के चलेंगे प्यारे दोस्तों। एट अब ये मैंने यहाँ तक की सारी एंट्री कर ली, अब आगे चले। कहता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, 6 महीने के बाद, द इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम सेल अकाउंट, एजेंट ने बताया क्या क्या माल बिका। बिका तो मैं यहाँ पे डाल लूँ, बाय एजेंट, ब्रैकेट में सेल। प्यारे दोस्तों एजेंट ने 1 kg वाले 150 यूनिट बेचे। अरे कोई बता दो, ये तो बताया ही नहीं कितने में बेचे, कहीं बता रखा है, कोई बता दो कितने में बेचे। वो सही वैल्यू दे रखी है। हाँ गुड भैया, 15 रुपये में। और प्यारे दोस्तों हाफ kg वाले देखना कितने बेचे, 4000 यूनिट बेचे और 7 रुपया था ना। कोई इनका मेमोरी प्लस यूज करो और टोटल करके बताओ। इसका बन जाएगा 22,500 और 28,000, कितना हो गया दोस्तों। 50,500। हाँ 50,500। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे भी डाल दूं प्यारे दोस्तों, 50,500। ध्यान से चलना, जमा के चलना भैया। ओके जी आगे चले, ये भी हो गया सारा डाटा। स्टोर एंड इंश्योरेंस चार्जेस, प्यारे दोस्तों स्टोर के बाद इंश्योरेंस आ रहा है, बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बोलो बोलो डायरेक्ट बोलो। है। डायरेक्ट नहीं है भाई, स्टोर के इनडायरेक्ट गोडाउन के, बहुत हाँ है। हाँ इनडायरेक्ट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये अकाउंट भी बनाने हैं प्यारे दोस्तों, मजा आ गया। अब मैं 5% ऑन कमीशन ऑन सेल, कोई जरा उठाओ कैलकुलेटर, 50,500 का 5% कैलकुलेट करके कोई बता दो। 2525। गुड मैन। 2525, इसका टोटल कर लें, 5, 4 और 2 6, 6 4 10 और 5 15, 4,565 बाय कंसाइनमेंट, 4,565 क्लोजिंग स्टॉक रह गया भैया। इसमें से अब क्लोजिंग स्टॉक दोनों का निकालूंगा, ध्यान से देख लेना। इसमें से 515 घटा दो तो 20,085 आएगा। इसमें से कितने यूनिट बेच दिए थे भैया, देखना यहाँ पे लिखे थे 1500, तो कितने यूनिट बच गए भैया, 450। इसकी कॉस्ट मैं कैसे निकालूं, इसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा, सब निकालेंगे। 20,085 इज द कॉस्ट ऑफ 1950 यूनिट। तो 450 की कॉस्ट कितनी होगी, कोई कैलकुलेट करके बताओ ना। 4635। तेज से बोल, दोबारा बोल दोस्त। 4635। 4635। प्यारे दोस्तों इसकी भी निकाल लेते हैं, इसमें तो आसान है, और भी ज़्यादा आसान है इसका क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से इसने कितने यूनिट बेच दिए भैया, 4,000, बचे कितने, 2,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें, 36,840 डिवाइडेड बाय, ये कॉस्ट थी 6,000 यूनिट की, तो 2,000 की कितनी आएगी, 12,280। 6,280। 12,200। दोबारा बोल भाई। बारह हजार दो सौ हाँ मैं अस्सी इसको ठीक करता हूँ, 12,280। ये क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पे डाल दूँ, दोनों का अलग अलग। 1 kg वाला कितना था भैया, 4,635, और हाफ kg वाला कितना था भैया, 12,280। टोटल करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, पी एंड एल में डालेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे, पी एंड एल बैंक में पैसा ले लेंगे, काम खत्म। बताओ कशिश नहीं आया या आ गया।
आ गया सर। गुड भैया। मयूरी आ गया। यस सर। महक पूरा आया। आर्यन पूरा आ गया दोस्त। हाँ भैया। हाँ, सीएमए की बुक में भी है ना ये क्वेश्चन। हाँ भैया हाँ ऐसे सेम। ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा सही है, बिल्कुल ध्यान से करना। प्रियांशु आ गया। यस सर। मैं रब कर दूं दोस्तों, चलूं आगे। सबका हो गया, किसी का रह गया तो पहले रोक लेना, आगे मत चलने देना। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बारी पेपर में आ रहा है। जब मैं पढ़ता था तब से ही ये क्वेश्चन विक्रम मिल्क फूड वाला आज तक भी एज इट इज चल रहा है और बार बार आता है पेपर में। प्रीति रब कर दूं, पढ़ने हो गया भाई। चलो दोस्तों, मैं पहुंचा अगले क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों, ये सातवां तो आसान सा था, मेरे को बताने था। बताओ सातवें एग्जाम्पल में किसी की प्रॉब्लम, बोलो हाँ या ना। अनुषा हुआ सातवां? महक खंडेलवाल हुआ क्या? नहीं हुआ सर। तो फिर मैं कराऊंगा, मेरी एक बहन बोली नहीं हुआ तो मैं करूंगा। आ जाओ जी। प्यारे दोस्तों, ध्यान से करना, एग्जाम्पल सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सारे एग्जाम्पल को कंसेप्ट से कर जाए ना तो वो जीत जाएगा 101%। तो बहुत ध्यान से करना, एग्जाम्पल पे समय लगाना, जल्दी नहीं करना है इसके अंदर। और इसके अंदर कोई भी कंसेप्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरे को पता है सेम आएंगे नहीं, लेकिन इससे बाहर कुछ आता ही नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, इसमें एक बढ़िया बात है बिल्कुल। और दूसरा हमने एजेंट अकाउंट बनाया। देव किया था ये ट्राई दोस्त? फिर ट्राई करा था, क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा अटक गया था मैं। अच्छा कोई बात नहीं दोस्त, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ट्राई किया उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंसाइनमेंट अकाउंट और एजेंट अकाउंट। चलो दोस्तों, श्री मेहता ऑफ मुंबई, साथ साथ चलना, सब बढ़िया से चलेंगे। श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइंड 1000 केसेस। अच्छा, 1000 माल यूनिट भेजे 1000 के भाव। तो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1000 यूनिट एट अ रेट ऑफ 1000। कोई बता दो कितना हो गया? 10 लाख हो गया। यहाँ वर्किंग नोट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लें। 1000 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 लाख। प्यारे दोस्तों, फिर कहता है श्री मेहता ऑफ मुंबई ने भेजा है श्री सुंदरम को। तो चेन्नई में सुंदरम का अकाउंट जो बना रहे हैं ये एजेंट। श्री मेहता पेज मालिक के खर्चे बता रहा भैया। कार्ट्रेज के, कैरेज के, फ्रेट के, लोडिंग चार्जेस। तो मालिक ने जो खर्चे किए वो हो गए टोटल। प्यारे दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी इनर कॉलम में प्रेजेंट कर लेना। मालिक ने खर्चे किए तो टू बैंक 30 40 50,000 सीधा डाल लिया। इनर कॉलम में आप इसको प्रेजेंट कर लेना। भैया ये ऑनर के खर्चे 50,000 रुपया। तो मालिक के पास से जब 1000 यूनिट चले तो प्यारे दोस्तों कितने हो गए? 10,50,000 के। फिर आगे चलते हैं। श्री सुंदरम ने सेल किए 700 केसेस 1400 के हिसाब से। वाह जी। सेल किए एजेंट ने, यहाँ पे डाल दूं बाय एजेंट ब्रैकेट में सेल 700 यूनिट करे 1400 के हिसाब से। कितना आ गया दोस्तों? 9,80,000 आ गया। चेक करके कोई बताओ। यस सर। तो मैं यहाँ पे भी डालूं 9,80,000। प्यारे दोस्तों, मैं आगे चला। फिर एनकट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब ये एजेंट के खर्चे आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एजेंट ने क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं, कोई बताओ ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ ये डायरेक्ट है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से घर तक लाने के खर्चे को, माल को लाने के खर्चे को क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं। वेयर हाउसिंग चार्जेस, कोई बताओ। वेयर हाउसिंग स्टोरेज चार्जेस, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? ये जुड़ेगा, इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है। पैकिंग एंड सेलिंग 6,000। प्यारे दोस्तों, सबको ऐड कर दें। अभी ऐड नहीं करते क्योंकि अभी कमीशन और था। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गए एजेंट के खर्चे। इट वॉज फाउंड दैट द 50 यूनिट्स केसेस वर लॉस। जरा देखना, ये 50 यूनिट कब लॉस हुए? एजेंट के गोडाउन में या रास्ते में? सब बताओ। रास्ते में। रास्ते रास्ते में। में। तो पहले बताओ, पहले एजेंट का खर्चा जोड़ूं या पहले लॉस इन ट्रांजिट घटाऊं? पहले घटाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक नई चीज आएगी, बहुत ध्यान से सुनना। लॉस इन ट्रांजिट तो आप सब जानकार हैं
कितने यूनिट थे भैया? 50 यूनिट। एबनॉर्मल लॉस है, कैसे निकालूंगा? 10,50,000 कॉस्ट है, कितने यूनिट की? 1,000 की। तो 50 की कितनी निकलेगी? कोई कैलकुलेट करके बताओ ना। 52,500। 52,500 अभी। लेकिन रुकना प्यारे दोस्तों, इतना मिल गया, कोई आगे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, मैं सीधा इसको एबनॉर्मल लॉस लिख दूं ना भैया। कोई लॉस इन ट्रांजिट भी लिख सकता है इसे। 52,500। मैं अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाऊं तो 52,500 आएगा यहाँ पर। कुछ कहा नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम क्या कहूँ, मिला या नहीं मिला, क्या मानना उचित रहेगा? बताओ सब। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई पैसा दिया या नहीं दिया? दिया होता तो जरूर बताता। सब सारा P&L में डाल दूंगा। ये आ गया भैया, पढ़ने आ गया ये। महक आ गया। प्यारे दोस्तों अभी एक और झगड़ा है, ये है नया, दिस इज इनोवेटिव। प्यारे दोस्तों कहता है 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। कोई इसका मतलब बताओ, व्हाट इज डू मीन बाय दिस? स्टिल इन ट्रांजिट, खो गए या अभी रास्ते में पड़े हैं? रास्ते में। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना, ये लॉस है या लॉस बिल्कुल नहीं है? नहीं है। बिल्कुल भैया। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना। अब एक थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना, मैं एक कहानी से समझाऊंगा तो जरा समझ में आएगा। सपोज करो आर्यन ने माल भेजा, मालिक था आर्यन। पढ़ने भाई था एजेंट दिल्ली में। 100 यूनिट आर्यन ने भेजे लेकिन पढ़ने को मिले ही नहीं। प्यारे दोस्तों अब बताओ, पढ़ने को मिले ही नहीं तो इसके गोडाउन में होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक किसका मानूं, आर्यन का या पढ़ने का? सोच के बताना। आर्यन का। मालिक ने माल भेज दिया, उसके गोडाउन में नहीं है। प्यारे दोस्तों मालिक ने माल भेज दिया, उसके गोडाउन में नहीं है, तो मालिक ने परचेज रखी या घटा दी? बताओ बताओ, परचेज रखी या परचेज कम कर दी माल भेजते ही? कम कर दो। तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब अब ये माल जो मालिक के गोडाउन से निकल चुका, रास्ते में पड़ा है, अब मालिक की जिम्मेदारी है, पढ़ने हिसाब किताब रखेगा। बोलो 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 बोलो। पढ़ने की जिम्मेदारी है भैया अब इस माल की, तो पढ़ने हिसाब किताब रखेगा। सो प्यारे दोस्तों जो भी माल रास्ते में पड़ा हो अब उसका हिसाब किताब पढ़ने रखेगा, इसको समझना। प्यारे दोस्तों पढ़ने के पास कुछ स्टॉक होगा उसके घर, उसके गोडाउन में, और कुछ माल रास्ते में पड़ा है, दोनों को जोड़ के डालूंगा ना क्लोजिंग स्टॉक। पहले देखो इसको, क्या इतनी बात आती है देव? क्या इतनी बात आती है देव? यस सर। प्यारे दोस्तों जो इस सिस्टम में मेरा माल पड़ा है, कुछ पढ़ने के घर में पड़ा होगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, और कुछ रास्ते में पड़ा है, इस सिस्टम का ये पूरा क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक 2 बार है, जो एजेंट के पास पड़ा है वो और जो रास्ते में पड़ा है वो। क्या ये समझ में आता है? रास्ते में पड़ा हुआ भी क्लोजिंग है। क्या ये क्लियर था मयूरी? यस सर। अब सवाल ये उठता है, ये जो रास्ते में पड़ा है ये 100 यूनिट है ना, यहाँ से 100 यूनिट है, इसकी कॉस्ट कैसे निकालूं? प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, इस 100 यूनिट जो रास्ते में पड़ा है इसमें एजेंट का खर्चा हुआ या अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो इसमें खर्चा नहीं जोड़ूंगा, यहीं पे घटेगा। तो 100 यूनिट गुड्स इन ट्रांजिट लिख रहा हूँ प्यारे दोस्तों। बड़ा आसान है इसकी कैलकुलेशन करना। 10,50,000 ऊपर कॉस्ट थी 1000 यूनिट की, 100 यूनिट रास्ते में पड़ा है, तो इसकी कॉस्ट कोई बता दो कितनी आ गई? देखना यही आई ना, अब भी 1,05,000 भाई। सब देखो सब देखो, बहुत अच्छा सा है, ये नई चीज आई है भैया, गुड्स इन ट्रांजिट, दिस इज स्पेशल वन। अब बताओ एजेंट के पास 50 यूनिट खो गए, 10 यूनिट रास्ते में पड़े हैं, तो एजेंट के पास कितने यूनिट पड़ेंगे? 800 या 850 के? 50। हाँ बहुत बढ़िया, ये मेरा यहाँ पे रह गया प्यारे दोस्तों, गुड्स इन ट्रांजिट में यहाँ भी डाल दूँ ना 1,05,000 के? बोलो ना या हाँ? मयूरी आ गया, कशिश आ गया, कनन आ गया बहन ये? प्यारे दोस्तों कोई मुझे ये दोनों अमाउंट उठाओ कैलकुलेटर और जल्दी से लेस करके बताओ। 8,92,500। दोबारा बोल दोस्त, दोबारा बोल। 8,92,500।
गुड भैया, सब चेक कर लेना, यही है ना भैया। अब मैं आगे चलता हूँ भैया। इसके बाद मुझे क्या जोड़ना चाहिए, कुछ और या एजेंट के खर्चे? एजेंट के खर्चे, मयूरी बता इन तीनों में से कौन सा चार्जेस लूं, डायरेक्ट कौन सा है बहन, याद दिला। कशिश याद दिला बहन, कनन याद दिला बहन। क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है मयूरी, देख ले स्टोरेज और ये आगे तो नहीं ना। यस सर। तो 8,500 जोड़ दिए बहन मैंने। तो प्यारे दोस्तों, जब एजेंट को 850 यूनिट मिले तो देखना कितने के हो गए, जोड़ दूं तो 9 लाख हो गए क्या पूरे? 9,01,000 हो गया। है ना, 9 हो गए ना पूरे। 9,01,000। हाँ 1,000 फालतू थे भाई, बिल्कुल सही, मैं भी सही करता हूँ। 9,01,000। प्यारे दोस्तों फिर मैं आगे चला। तो ये एक स्पेशल था गुड्स इन ट्रांजिट, इसको मैंने कैसे ट्रीट किया, इसका स्टार बना के कुछ लिखना, यहाँ भी कुछ नोट बना के लिखना। कहता है अब एक और झगड़ा, कमीशन देना है कितना परसेंट, 10% ऑफ सेल या ग्रॉस सेल। प्यारे दोस्तों ये तो आसान सा है, ग्रॉस सेल 9,80,000 की है, देखना इसका 10% कमीशन कितना आएगा, 98,000। बस काम खत्म। कोई इसका टोटल बताओ जल्दी से कैलकुलेटर उठा के। 1,29,500। 1,29,500 यहाँ पे भी डाल दूँ, बाय कंसाइनमेंट 1,29,500। प्यारे दोस्तों अब क्या रह गया, क्लोजिंग स्टॉक रह गया बस। अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा हूँ, बताओ जरा ध्यान से देख के, कितने यूनिट बेच दिए थे इसमें से एजेंट ने, यहाँ पे देखो 700। कितने यूनिट बच गए भैया, 150। मेरे पास जगह कम है, क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सो प्यारे दोस्तों व्हाट इज दिस, 9,01,000 खर्चा था, कितने यूनिट का, 850 का। तो इसमें से 150 यूनिट का कितना कॉस्ट आएगा, उठाओ भैया कैलकुलेटर, कोई प्यारा जल्दी से बता दो। 1,59,000। 1,59,000 59,000। देख भाई, यही यही आया बहन। सर तो 1,59,000 भैया, अच्छा होता है मैं कि ये दोनों जोड़ के डालता, मैंने ऐसे अलग भी डाल दिए तो भी दिक्कत नहीं। सो प्यारे दोस्तों ये आ गया, ये आ गया, खत्म। अच्छा था, क्या नया आया है इस क्वेश्चन में, सब बताओ ना, सब बताओ खंडेलवाल, क्या नया आया। ट्रांजिट था, बीच में स्टेल था। हाँ लॉस इन ट्रांजिट था प्यारे दोस्तों, और गुड्स इन ट्रांजिट था, ये नया था, बहुत अच्छा था, मजेदार था, सो वंडरफुल। सबके लिए मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, ध्यान से करो। महक पूरा आ रहा है बहन, यस सर। प्रीति पूरा आया ना, प्यांशु यस। पूरा आया, अनुषा पूरा आया, यस सर। सब करो सर सब करो, गुड गुड गुड। क्या मैं रब कर दूं दोस्तों, हो गया। जितेश चलें आगे, आर्यन हाँ चलें भैया। आगे, हो गया ना सबका, किसी का रह तो नहीं गया, छोड़ना नहीं, कुछ पूछना है पूछ लो भैया। हेडिंग डाल लो इस क्वेश्चन में, गुड्स इन ट्रांजिट के बारे में लिखना, कहाँ कहाँ करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे, ऑनर के खर्चे जुड़ेंगे, सारे गुड्स एंड कॉस्ट जुड़ेगी, रास्ते में रह गया बस तभी निकल जाएगा, और घट के वो कहाँ जुड़ के आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जुड़ के आएगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। अब चलता हूँ आगे नेक्स्ट पे भैया। सर हाँ बोलो बहन। सर क्लियरिंग चार्जेस का क्या मीनिंग होता है? क्लियरिंग चार्जेस का मतलब, आपका मान लो हम मालिक ने कलकत्ता आपके शहर में माल पहुंचा दिया, तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाएंगे और उनको चार्जेस देके पैसे माल लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग चार्जेस। आ ओके गया। सर। यस सर। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, 8 क्वेश्चन, सब बताओ किसी का हुआ क्या, ट्राई किया किसी ने, पहले ये बताओ। यश किया ट्राई, चैतन्य किया या नहीं किया? सर अभी नहीं करो, चलो अभी ट्राई दोस्तों, नहीं करो। प्यारे दोस्तों ये बहुत अच्छा है, आओ इसको मित्रों मिल के करेंगे, ध्यान से करना, जमा के करना, जल्दी से करना। मैं बनाया अकाउंट, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट एजेंट अकाउंट, सब साथ साथ चलना, बल्कि तेज चलना। दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, दिस इज कंसाइनी एजेंट अकाउंट। चलो दोस्तों,
Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which is 125% of cost. अरे ये तो कुछ बढ़िया सी अलग सी बात कर रहा है। कहते हैं कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस क्या बोला? 125% ऑफ कॉस्ट। मैंने लिख लिया। विजय इज एंटाइटल टू ए कमीशन। अरे ये मेरा यहाँ वर्किंग नोट कई बनेंगे। दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट बनाऊंगा और यहाँ कमीशन भी आ रहा है तो कमीशन का भी बनाऊंगा। कमीशन कितना है भैया? 10% ऑफ सेल एट इनवाइस प्राइस। तो पहला भैया पहला कमीशन जरा ध्यान से देखना। 10% ऑफ यूनिट सोल्ड, लेकिन प्राइस कौन सा लेना है? इनवाइस प्राइस लेना है। कशिश क्या आ रहा है समझ में भैया? 10% ऑन सेल एट इनवाइस प्राइस है, कीमती वर्ड है। फिर दूसरा, एक्चुअल प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा में बेचा होगा। 25% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर इनवाइस प्राइस। कोई बताओ ये कौन सा कमीशन है? ओवरराइडिंग कमीशन। हाँ प्यारे दोस्तों, इनवाइस प्राइस से फालतू का 25% देखना, मैंने ऐसे लिख लिया। मेरे को दोबारा ना पढ़ना पड़े इसलिए मैं हाथ के हाथ लिखता चल रहा हूँ, सारी कीमती बातें साथ साथ चलना। द एक्सपेंसेस, भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय अजय। अजय मालिक था, मालिक का ये नहीं बताया माल कितना भेजा। भैया ये झंझटी क्वेश्चन है, ये बताया ही नहीं अभी तक। कहता है मालिक ने माल भेजने में खर्चा किया 10,000। भैया ठीक है जी, जोड़ लो। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट बताया ही नहीं, ना ही पूरे क्वेश्चन है बताने वाला। मुझे नहीं पता ये फिगर, ना ये पता, लेकिन ऑनर का खर्चा पता है, वो जोड़ दूं। ध्यान से चलना, बहुत अच्छा। द actual sale received from Ajay shows that Vijay has effected sale account of 1 lakh unit represent 75%। प्यारे दोस्तों अच्छा बताओ, माल के रुपीस नहीं पता है, कुछ नहीं बोले तो यूनिट कितने मानूं? 100। 100। बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बताना एजेंट ने कितने यूनिट बेचे? 75% का मतलब 75 ना, 100 का 75 यूनिट। तो ये एजेंट ने बेच दिए। कितने यूनिट बेचे भैया? 75 यूनिट बेचे 1 लाख रुपए में। कोई उठाओ कैलकुलेटर, एक यूनिट कितने में बिका कैलकुलेट करके बताना, ताकि मेरे ये कमीशन निकालने में काम आएगा। सब बताओ, 1 लाख डिवाइड बाय 75, जल्दी जल्दी बोलो। प्रीति बहन बता, प्रियांशु बता, भाई जरा जल्दी से कैलकुलेटर लेके बैठो। 1333.33। 13,333 भाई, 1333। 1333। और मैं डेसिमल 33 लिख रहा हूँ ताकि एक्यूरेसी में आए मेरा आंसर। सो प्यारे दोस्तों, मैं 33 लिख लूँ तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन पैसों में कमीशन इधर उधर हो जाएगा, तो मैं जानबूझ के डेसिमल में लिख लिया। आगे चलता हूँ प्यारे दोस्तों। द ऑफ द कंसाइनमेंट, ओके। सो हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी टू रिम्बर्स वाज 8,000। तो ये तो एजेंट के खर्चे। अच्छा, एजेंट के सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? माल लाने के या माल बेचने के खर्चे? माल बेचने के। बताओ क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। यहाँ नहीं जुड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, अभी तक पापी क्वेश्चन ने ये नहीं बताया माल कितने का भेजा, क्या कॉस्ट थी, क्या इनवाइस प्राइस थी, नहीं पता। प्यारे दोस्तों ये लाइन अब चौकन्ने होकर सुनना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 10% ऑफ द गुड्स of the consignment goods valuing 12,500 were destroyed by fire at दिल्ली। प्यारे दोस्तों अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे कुछ पता चलेगा, बहुत चौकन्ने होकर सुनना। उसने कहा अच्छा 10% का मतलब कितने यूनिट? 10 यूनिट। 10 यूनिट लॉस बाय फायर हुए जिनकी वैल्यू 12,500 है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 12,500 ये नहीं पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है। कोई चौकन्ना मित्र बता दो ना, ये कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है, इस लाइन को पढ़ के। प्यारे दोस्तों कीवर्ड है इसमें दिल्ली। दिल्ली बोले तो जरा देखना, मालिक का घर है या एजेंट है? एजेंट। तो एजेंट को बोल रहा है, एजेंट ने बताया 10 यूनिट लॉस बाय फायर हो गए, तो कोई बता दो ये कॉस्ट प्राइस होगा या इनवाइस प्राइस होगा? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। बहुत चौकन्ना होके करना भैया। वो कह रहा है एजेंट ने बताया 10% माल डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ। दिल्ली बोले तो एजेंट बताएगा 12,500, एजेंट को तो कॉस्ट पता नहीं। मजा आ गया प्यारे दोस्तों, मेरे को यहाँ पे पता चल गया।
ये 10 यूनिट का प्राइस था, है ना? तो 10 से डिवाइड करूँ तो 1 यूनिट का इनवाइस प्राइस बता दो। 12,500 डिवाइडेड बाय 100, कोई बता दो ना। 125 आया ना? बोलो ना या हाँ? सर 10 से ऐड करना है ना? हाँ, मैं गलत किया, 1250 आया। थैंक यू भाई। प्यारे दोस्तों, अब मेरे को इनवाइस प्राइस पता चल गया भैया। कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस था क्या ये? 125% ऑफ कॉस्ट। इनवाइस प्राइस 1250 पता चल गया, जो कि 125% कॉस्ट का है। इक्वेशन सोल्व करूँ तो कॉस्ट आ गई भैया, देखना 1000 आ गई। बोलो ना या हाँ? महक आई, कशिश आया, यहाँ तक कनन आया। Yes, sir. प्यारे दोस्तों, तो प्रॉफिट हो गया 250 रुपया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब मेरा बिगिनिंग से काम बन जाएगा। अब बिगिनिंग में मेरे को ये नहीं पता माल कितने वाला भेजा, अब पता चल गया 1000 वाला भेजा भैया। 1000 वाले 100 यूनिट 1 लाख रुपया हो गया ना भैया। और मैं यहाँ 100 यूनिट लिख दूँ, 1 लाख रुपया लिख दूँ। अब 100 यूनिट मालिक के घर से चले तो 1,10,000 के हो गए। प्यारे दोस्तों, क्या इतनी बात आ गई? बोलो हाँ या ना। प्रीति आ गई बहन, आर्यन आ गया यहाँ तक। हाँ भैया। पढ़ने क्लियर था? ये अच्छी बात। देखना, ये बात से ये फालतू बात मुझे बताई और इससे मैंने निकाल लिया माल कितना था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एक्सरसाइज में जो इसके साथ हैं, तो इससे पता चला माल कितने का। अब आगे चलते हैं। कहता है गोडाउन एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 12,000 एज नेट सॉल्वेज वैल्यू। अच्छा, अभी जरा ध्यान से सुनना। मेरा कुछ लॉस हुआ था, 10 यूनिट का लॉस हुआ था। ये बताओ कहाँ लॉस हुआ, रास्ते में या एजेंट के पास? सब बताओ। एजेंट के पास। तो एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पहले लॉस घटाऊं या एजेंट के खर्चे जोड़ूं? सब बोलो, सब बोलो। खर्चे जोड़ो। हाँ, खर्चे जोड़ूंगा। चांस की बात है, एजेंट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील है, होता तो मैं जोड़ता भैया। और एजेंट के पास हुआ तो अब नुकसान होगा। दिस इज लॉस बाय फायर 10 यूनिट का। तो इट्स अ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट इट फ्रेंड्स। कैसे करते थे? 1,10,000 कॉस्ट थी 100 यूनिट की, तो 10 की कितनी होगी? कोई कैलकुलेट करके बता दो। 11,000 आई दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख लिया कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस लिख दूं। और एबनॉर्मल लॉस का एक छोटा सा अकाउंट भी बना लूं। 11,000 का नुकसान आया कंसाइनमेंट अकाउंट से। देखना इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए, अरे 12,000 रुपये मिल गए। अच्छा बताओ, घाटा हुआ या इस पे फायदा हुआ? सब बताओ ना। फायदा हो गया ना? कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी हमें ज़्यादा भी दे देती है, फायदा हो गया, अच्छा सा था। चलो आगे। विजय रेमिटेड द बैलेंस। भैया एजेंट तो देगा ही देगा पैसा, बैलेंस जो बच जाएगा काम खत्म। प्यारे दोस्तों, अभी आते हैं इस पे। कमीशन रह गया था, जरा देखना कमीशन कितना परसेंट बोला था, सब देख के बताओ। बोला कहीं पे कमीशन? देखो देखो, ये रहा, ये रहा कमीशन। हमने पहले ऊपर लिखा था 10% ऑफ इनवाइस प्राइस। थोड़ा सा मैं इसकी जगह बना लेता हूँ क्योंकि कमीशन का अच्छा है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। प्यारे दोस्तों, किस पे कमीशन मिलेगा? जो माल भेजा सारा या जो एजेंट ने बेचा? सेल पे। एजेंट ने कितने परसेंट यूनिट बेच दिए थे भैया? 75% तो सोल्ड। देखना 90 यूनिट एजेंट को मिले थे, इसमें इसमें 75% यूनिट बेच दिए, तो 75 यूनिट बेच दिए। 100 का 75% 75 ही आएगा ना भैया। तो प्यारे दोस्तों, अब कमीशन में ये वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 10% ऑफ इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस अभी हमने निकाल लिया 1250। मेरी छोटी सी गलती बता दो ना अगर मैं इतना कर दूँ तो। यूनिट। हाँ 75। उठाओ कोई कैलकुलेटर, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। करो करो, 125, ये 0 0 कट जाएंगे। 125 इंटू 75 करके जल्दी से बोलो जिसके पास कैलकुलेटर। 9375 तेज से बोलो। 9375 9375। 9,375। दूसरा 25% ऑफ एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस। अच्छा जरा देखना, इनवाइस प्राइस था 1250, जबकि हमने यहाँ पे 1333 रुपये 33 पैसे में बेचा ना।
तो प्यारे दोस्तों मैंने कितने में बेचा? 1333 रुपये 33 पैसे में बेचा। मैं पैसे हटा लूँ तो फिगर फर्क आ जाएगा, लेकिन क्यों हटाऊँ, लगा लेता हूँ, एक्यूरेट आंसर आएगा। और जबकि एक 1250 में बेचना था। मेरी अगर मैं इतना कर लूँ तो कुछ गलती हो जाएगी, कोई बताओ ना किससे हो? यूनिट्स। हाँ 75 यूनिट। पूरा कैलकुलेट करके जरा जल्दी से कैलकुलेटर से बताओ। मयूरी आ रहा है? तेज करो आर्यन, तेजी से। हाँ बोल बहन, जल्दी करो। 1562.4 हाँ तेज, खंडेलवाल तेज से, बिगनिंग से दोबारा बोल। 1562.4375 1562.4375 .4375 छोड़ दिया। 1562 आ गया। हाँ भैया। जोड़ के बता इन दोनों को। 5 और 2 7, 6 और 7 13, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 1 10 आ गया दोस्त। 10,937 हाँ डालो जी। भैया। कमीशन में यहाँ डाल दूँ 10,937, 18,937 यहाँ पे भी डाल दूँ। कंसाइनमेंट 18,937। इसने जो माल बेचा था यहाँ डाल दें। कंसाइनमेंट 1,00,000 रुपया। अब बस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। दैट्स वेरी सिंपल। प्यारे दोस्तों ये लॉस बाय फायर था। 11,000 का 99,000 का माल हुआ। मैं फिर इधर चल लेता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ। इसका क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास जगह कम है तो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो 99,000 कॉस्ट थी भैया, 90 यूनिट की, 75 भेज दिए, 15 बच गए ना, देखना। तो 15 की कितनी होगी? कोई उठाओ कैलकुलेटर। 16,500। 16,500। 16,500 मैं यहाँ पे डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक 16,500। काम खत्म। बैलेंस कहाँ डालेंगे? P&L में। इसका बैलेंस कहाँ डालेंगे? बैंक में। मयूरी आ गया? कनन आया? Yes. अच्छे से आ गया दोस्तों? Yes, sir. भैया भैया मैंने बहुत। आपको क्वेश्चन भेजा था। अभी दोस्त, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन निपटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तेरा क्वेश्चन सबके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? क्या ये वाला आ गया कंसेप्ट? प्यारे दोस्तों बहुत मज़ेदार थे आज के दोनों क्वेश्चन। और टाइम तो यूँ निकल जाता है, थोड़ा सा तेज चला, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है ही आज, पर अच्छे से इसको कर लेना। प्यारे दोस्तों किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना। सारे एग्जाम्पल्स इसके कर लेना भैया। ये आखिरी एग्जाम्पल था मेरे ख्याल से। और देखना ये आखिरी था या एक और है, कोई बताओ, किसी ने देखा हो तो। चलिए अगली लास्ट क्लास में है, लास्ट है। ओके प्यारे दोस्तों इसकी एक्सरसाइज के अंदर 5-6 क्वेश्चन है, उसको जरूर करना। शॉर्ट क्वेश्चन को करो नहीं करो, फुल फ्लैप को जरूर करना, तो अच्छे से करना। परसों इनको भी शेयर करूंगा, और एक मित्र ने कुछ अपनी एंटिया CMA की बुक से पूछी, उसको भी शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।